हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चंद्रा आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। अभी हम लोगों को जानना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले आप ये जान लें कि लॉग का यूज कहाँ होता है। लॉग का कुछ बेसिक फार्मूला होता है जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लॉग अगर m इंटू n दिया गया है तो हम लोग इसको लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n, दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉग m बाई n दिया हुआ है, इसका यूज हम लोग करते हैं लॉग m माइनस लॉग n। कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में रहे तो यहाँ पर हम लोग एडिशन का प्रोसेस यूज करते हैं, और डिवीजन के फॉर्म में हो तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर है लॉग m टू दी पावर n अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिखते हैं n log m। दैट मीन्स जो पावर दिया गया है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे इसी का यूज करके जैसे log b बेस a दे दिया गया है तो हम लोग इसको करते क्या है कि log b बट्टा में लिखते हैं log a। आप यहाँ देख रहे हैं कि बेस में a दिया गया है, जो उसी को हम लोग यहाँ क्या करेंगे डिवीजन के फॉर्म में लाएंगे, बट्टा में लाएंगे। अगर यहाँ पर रहे कि log e, तो आप जानते हैं कि लॉग में हमेशा बेस में ई छुपा रहता है, जो यहाँ पर हम लोग इसको मानते हैं बेस में ई। तो आप इस फार्मूला से लिखेंगे लॉग ई बाई लॉग ई, जिसका वैल्यू हो जाता है 1। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर जो टर्म दिया गया है कि लॉग m इंटू एन था, लॉग m बटा n हो गया, m टू दी पावर n हो गया, b बेस ए हो गया, और log e बेस e है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, हमेशा इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये लॉग यूज कहाँ पर होगा पहले ये जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉग। एप्लीकेशन ऑफ लॉग, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लॉग का यूज 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप कहने का मीनिंग है कि अगर पावर वेरिएबल दिया गया है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड हमारा पावर में अगर आ रहा है तो उसी को हम लोग पावर वेरिएबल बोलते हैं। तो पहला केस कि अगर पावर वेरिएबल हो दोनों फंक्शन का तो लॉग यूज कर सकते हैं, या दूसरा केस अगर पावर वेरिएबल नहीं है और 1-2 से ज़्यादा फंक्शन, कहने का मीनिंग है कि मोर देन 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो या डिवीजन फॉर्म में हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं लॉग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि पावर वेरिएबल रहेगा तब हम लोग लॉग का यूज किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इफ़ पावर ऑफ फंक्शन बी वेरिएबल देन वी यूज लॉगरिथम, तब हम लोग क्या करते हैं लॉगरिथम का यूज करते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इफ मोर देन 2 फंक्शन बी इन प्रोडक्ट फॉर्म और डिवीजन फॉर्म, अगर गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो तब हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि देन बी यूज लॉगरिथम। तो लॉग का यूज हम लोग 2 केस में करते हैं। पहला केस हमने लिखा कि अगर पावर वेरिएबल हो फंक्शन का तो लॉग यूज करेंगे। दूसरा क्या लिखे कि 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में है तब भी हम लोग क्या करेंगे लॉग का यूज करेंगे। तो लॉग का आप यूज समझ गए हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि इफ़ y इक्वल टू है x टू दी पावर x, आपसे कहा जाएगा कि फाइंड dy बाई dx हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पावर में x दिया गया है जो वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस y इक्वल टू x टू दी पावर x है तो हम लोग दोनों तरफ log यूज करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। यहाँ पर हो गया ये log y है इक्वल टू हो गया log x टू दी पावर x। अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि log m टू दी पावर n था, तो जो पावर है उसको हम लोग क्या किए थे प्रोडक्ट फॉर्म में लाए थे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि log y इक्वल टू x इंटू log x। अब आप देख रहे हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना, यहाँ पर 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। अब आप यहाँ लिखिए चैन रूल से d log y बाई
डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया, और प्लस लॉग एक्स इंटू हो गया डी एक्स बाई डी एक्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि लॉग वाई का डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में होता है, 1/y इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स है, x इंटू, तो यहाँ से यहाँ पर log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो गया। सेम प्रोसेस से log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, और प्लस ये log x है इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होके 1 आ गया, x और x भी कैंसिल हो जा रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया y इंटू 1 प्लस log x, यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू होगा। तो हमने देखा कि जब पावर वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा। अब देखते हैं इसको, पहले आप नोट कर लीजिए, तब देखते हैं कि जब बोथ पावर वेरिएबल हो जाए। देखिए जैसे यहाँ आपको लिख दिया गया है इफ एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू है वाई टू द पावर एक्स, और तब कहा गया है कि देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखा वहाँ पर क्या था कि किसी एक वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिया गया था, यहाँ बोथ है फंक्शन क्या है, वेरिएबल के ही फॉर्म में दिया गया है, और दोनों का पावर भी वेरिएबल दिया गया है। तो हमने प्रॉपर्टी पहला पढ़ा है कि जब भी पावर वेरिएबल होगा तो लॉग का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहाँ हो गया log x टू दी पावर y है, यहाँ पर हो गया log y टू दी पावर x। जो पावर है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में चला आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y इंटू लॉग एक्स हो गया है इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी u इंटू वी का फंक्शन आ गया, यहाँ भी u इंटू वी का फंक्शन आ गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर y इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी तो u इंटू वी का फंक्शन है, तो x इंटू डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इंटू हो गया ये डी एक्स बाई डी एक्स। अब सबका वैल्यू हम लोग रखते चलेंगे। आप देखिए यहाँ पर y इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर यहाँ आप लिख रहे हैं log x इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स, x इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर हो गया log y इंटू 1। अब आप देखिए कि हमको वैल्यू निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ना, तो हम लोग इस दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स अगर इससे कॉमन होता है तो यहाँ बच रहा है log x, और ये प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू हो गया log y, और माइनस हो गया यहाँ पर y बाई एक्स। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स ये y का फंक्शन y log x माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम x हो गया x log y माइनस y। बस यही वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी एक्स का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y इंटू एक्स log y माइनस y डिवाइडेड बाई x इंटू y log x और माइनस x, यही इसका वैल्यू हो गया। तो अभी तक आपने देखा कि पहले सिंगल वेरिएबल का, अब बोथ साइड वेरिएबल दिया गया है तो हम लोगों का लॉग अप्लाई किए। कभी कभी क्या रहेगा कि ये पावर इनफाइनाइट टर्म में दिया जाएगा, तो पहले आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए, तब फिर हम लोग इसके आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर पावर इनफाइनाइट फॉर्म में दे दिया गया है, जैसे देखिए एग्जाम्पल कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स डैश डैश टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए कि जब सिंगल पावर था तो हमने लॉग लगा के उसको नीचे कर दिया। अब आप बताइए कि ये तो इनफाइनाइट टर्म दिया गया है, और आप ये भी जानते हैं कि इन्फिनिटी से कोई एक टर्म को हम बाहर निकाल दे तो इसके सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो अभी दिखाई दे रहा है सेम वही रह जाएगा। तो आप बताइए कि यहाँ x जो है इसको हम लोग चाहें तो फिर से y मान सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू है एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स बढ़ते जा रहा है। तो हम इसको अगर ढक देते हैं तो क्या पहले और बाद वाले में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं ना। तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। अब तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आ गया, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया ये log y इक्वल टू log x टू द पावर y।
अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ फिर पावर वेरिएबल है, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर log y इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर दिख रहा है कि d log y डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी तो u इंटू v का फंक्शन है, y इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए वैल्यू निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स 2 बार आ रहा है, तो पहले इसका वैल्यू लिखिए 1/y इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1/x हो गया, अब प्लस लॉग एक्स इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 1/y माइनस हो गया लॉग एक्स इक्वल टू हो गया y बाई एक्स। अब इसका जरा एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू हो गया y बाई एक्स। अब वैल्यू लिखना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, यही इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट पावर में भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको ज़रा नोट कर लीजिए। तो पहला प्रॉपर्टी पर आपने क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। अब फिर दूसरा प्रॉपर्टी से देखते हैं कि अगर पावर वेरिएबल नहीं हो और लॉग का यूज करना पड़े तो उस तरह से किस तरह से हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम्पल कि यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। आप क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़े थे कि 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में हो तब भी हम लोग लॉग अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 फॉर्म प्रोडक्ट में है और तीसरा डिवीजन में है। आपसे कहा गया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला वर्क है कि ये सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो सकता है कि 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट या डिवीजन फॉर्म में हो तो वहाँ पर हम लोग लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो गया log y इक्वल टू log e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप देखिए कि log y प्रोडक्ट फॉर्म में जो है वो प्लस में हो जाएगा और जो डिवीजन में हो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे log e टू दी पावर x प्लस log साइन एक्स और माइनस हो जाएगा log x। अब आप देखिए यहाँ log y हो गया। अभी आपने देखा कि जो पावर दिया गया है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू लॉग ई प्लस लॉग साइन एक्स और माइनस हो गया लॉग x। आप जानते हैं कि लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, अभी हम लोग उसको डिराइव करके बतलाए हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये लॉग y इक्वल टू हो गया x इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स और माइनस हो गया log x। अब सबको हम लोग सिंपल वे में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो सकता है ये log y है तो d log y डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ लिखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस लिखेंगे d log साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स और माइनस से हो गया डी लॉग एक्स वाई डी एक्स। अब सब का वैल्यू जरा रखते चलिए, तो 1/y इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स 1 लॉग साइन एक्स है तो 1/साइन एक्स और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। बस यही इसका वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस वाई साइन क्या होता है कॉट, तो 1 प्लस कॉट एक्स और माइनस हो गया 1/x, यही इसका वैल्यू हो गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में अभी आप लोग देख लिए।
आप दो प्रॉपर्टी पर है। पहला कि अगर पावर वेरिएबल हो तो लॉग अप्लाई करेंगे, दूसरा कि पावर वेरिएबल ना रहते हुए भी अगर प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में दिया गया है तो हम लोग वहाँ पर लॉग यूज कर सकते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इसी का यूज करके आप लॉगरिथमिक फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आपको मिले तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।